एक सवाल सबके जहन में आ रही होगी, देश में इस वक्त क्या चल रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं देश में इस वक्त क्या चल रहा है। देश में इस वक्त पेपर लीक चल रहा है, वो कहीं केंद्र की बात की जाए या राज्य की बात की जाए। देश में इस वक्त स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, देश में इस वक्त वायलेंस चल रहा है, वो चाहे मणिपुर की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की बात की जाए। देश में इस वक्त सिर्फ बर्बादी ही चल रही है, वो चाहे कहीं भी आप देख लीजिए। लद्दाख की बात की, लद्दाख में प्रोटेस्ट पूरी तरह से हावी है, वहाँ पे सोनम वांगचुक अभी प्रोटेस्ट जारी करके रखे हुए हैं। वही बात करें तो पेड़ों को काटा जा रहा है, हसदेव जंगल में कितने ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है जो अलग अलग तरह से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, पर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। देश में स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, नीट पेपर में इतनी बड़ी धांधली हुई पर अभी तक सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। नीट पेपर में धांधली भी हुई है। अभी इस वक्त फिर से हमारे देश में धर्मेंद्र प्रधान जो बने हैं न्यू एजुकेशन मिनिस्टर, वो मानने को तैयार नहीं था। नीट पेपर में फिर से धांधली हुई है। देश में इस वक्त ट्रेन एक्सीडेंट चल रहा है, जहाँ तक एक समय अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था तो एक कवच ऐसा लाया जाएगा, कवच टाइप का, जो ट्रेन आपस में आएगी तो रुक जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन एक साल बीता नहीं, उससे बड़ा फिर से एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन का। पर इसमें आप उनसे सवाल पूछिए जाएगा तो वो जवाब उनको एक ही रहेगा, आगे इसका सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है, इसमें कोई बात की बात नहीं है। देश में तो यही चल रहा, देश में स्टूडेंट को पीटा जा रहा, उस पर भी कोई जवाब नहीं। नीट पेपर में धांधली हुई, 15 से 23 बच्चों को सिर्फ एग्जाम, ये कैसा न्याय है? जब पेपर पूरी तरह से लीक हुआ है, कई ऐसे सबूत मिले हैं। पटना में पेपर लीक हुआ, पटना में कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, पर उसमें भी ये लोग खामोश है। गुजरात में कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, उसमें फिर खामोश है। फिर भी ये पेपर रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। नीट पेपर आखिर रद्द क्यों नहीं हो रहा? रद्द होना चाहिए था नीट पेपर, क्योंकि 23,24,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है इस बार नीट 2024 में। फिर भी उतने सिर्फ 15 से 23 बच्चों को ही क्यों एग्जाम? जो टॉप किए उन्हीं का एग्जाम क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सब सारे के सारे बच्चों का एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे लोग मेहनत किया, पर ऐसा नहीं हो रहा। वही दूसरी पेपर लीक की बात करते, एक ही ऐसा नहीं है पेपर लीक, कई राज्यों में ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं। यूपी में कई सारे पेपर लीक हुए हैं। वही बात करें तो सबसे बड़ा पेपर लीक यूपी पुलिस का सबसे पहले हुआ, फिर नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर लीक की बात करते तो ये सिलसिला जारी है। ये सिर्फ यूपी और यही केंद्र, मतलब पूरा भारत का ही नहीं, हर स्टेट का यही खामियां है। तो सारे जगह पे अलग अलग टाइप के पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह लाठी डंडा चल रहे हैं। अभी हाल ही का न्यूज देख लीजिए, ऐसे लोगों को काम क्यों दिया जाता है? आज बिहार में अररिया में 12 करोड़ का बनाया हुआ पुल ढह गया पलक झपक के। ये कैसा न्याय है? ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट मिला था? 12 करोड़ रुपए किसके थे? हमारे थे, जो आप जीडीपी में देते हैं। वो पैसा आप ही के पैसे था, आप ही के पैसे उड़ाए जा रहे हैं, पर इस पे आपको चुप्पी साधी रहनी है, इस पे आपको कुछ नहीं बोलना। आखिर ये जो नीट पेपर लीक हुआ, इसके तार कहाँ से जुड़े हैं? देखिए, अगर आप अभी प्रोटेस्ट नहीं कीजिएगा ना, अपनी आवाज नहीं उठाइएगा, तो आगे चल के सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप ही को होगा। क्योंकि आप इलाज कराने अपना जाए और वहाँ पे वही फर्जी डॉक्टर ने जो पेपर लीक करके पैसा देकर पास हुआ है और वही आपका इलाज करे, तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का ना होगा, सबसे ज्यादा जाने आप ही की नहीं जाएगी, आप ही लोगों की जान जाएगी। पर इस पे आपकी आवाज नहीं, क्योंकि आप सोचेंगे तो हमारा बच्चा नीट के पेपर नहीं दे रहा, उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला? आपको फर्क पड़ने वाला, आपको 100% फर्क पड़ने वाला, आपको आवाज उठानी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। देश के कोने कोने में नीट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, पर कुछ लोग इसके सपोर्ट में है तो कुछ लोग इसके खिलाफ में भी है। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वीकारा है कि पेपर में थोड़ी पर 0.0% गड़बड़ी हुई है, पर पूरी तरह से ये नहीं स्वीकार करने को वो तैयार है तो पेपर में पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है। अगर जब तक वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे पेपर में गड़बड़ी हुई है, तब तक कैसे और स्टूडेंट भरोसा करेगा पेपर लीक पे? कैसे वो और स्टूडेंट फॉर्म भरेगा? तो आगे चलते कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था ना, अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा, अभी तक कोई एग्जाम हो गया या नहीं होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अब जो पेपर लीक होता है उसमें पैसा की बर्बादी सिर्फ होता है, केंद्र सरकार तो अपना पैसा लेके चली जाती है, उसमें खामियां किसका होती है? जो स्टूडेंट को कैसे वहाँ पे पेपर देने जाता है, कितनी प्रॉब्लमों से होके जाता है। पर इसमें आपको क्या, आपको तो सिर्फ अपना पेपर देखना है। यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नीट वाला कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये बात सच है। अब नीट का पेपर लीक हुआ है तो यूपी पुलिस वालों को सपोर्ट करना चाहिए ना, सब मिलकर सपोर्ट करेंगे ना, तभी देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप अकेले सपोर्ट करिएगा, नीट का अलग करेगा, यूपी वाला पुलिस वाला अलग करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा और आपकी आवाज भी दबा दी जाएगी हमेशा की तरह।